अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया और डिफरेंशिएशन का, उसकी हमने पहले 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमने नेक्स्ट उसका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? अगर आपने किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेना है, सी एनी कांस्टेंट, तो वो क्या आएगा? जीरो आएगा। जब भी आपने कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेना है तो वो हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। एक और मेथड है इसमें, अगर आपके पास वेरिएबल की पावर कितनी आ जाए? n आ जाए, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? n इनटू, ये हमने पीछे प्रूव भी किया है। n हमारे पास n हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक है ना? तो जब भी अब हमने जो भी डेरिवेटिव लेने हैं वो इस मेथड से लेने हैं, ना कि बाय डेफिनेशन से लेने हैं। अब हमारे पास शॉर्ट फॉर्म उसकी आ गई है, उसको हमने प्रूव किया था पिछले लेक्चरों में, इसलिए ये हम अब यूज करेंगे और इससे हम फर्दर उसके डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। अच्छा, उससे पहले एक फंक्शन है, आपने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। एक एग्जांपल दी उन्होंने, एग्जांपल 1 है, उसने कहा कि कैलकुलेट करें डी ओवर dx इनटू 3 इनटू x की पावर 4 है। तो अब ये आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब इसके ऊपर हम ये मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है? x की पावर n है, इसको हमने नहीं देखना, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव वैसे जीरो होता है, लेकिन हमने इसको नहीं छेड़ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास? बाय दिस मेथड 3 इनटू, पहले ये लिखूं, बाय दिस मेथड आप क्या करते हो? जो उसकी पावर होती है उसको पहले लिख लेते हो और बाद में क्या करते हो? उसमें से एक माइनस कर लेते हैं। तो इसका क्या मतलब? इसकी पावर हम पहले लिखेंगे, ये 3 तो वैसे ही आएगा। उसके बाद ये मेथड हमने अप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आएगा? दिस बाय दिस मेथड ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास क्या आएगा? ये 3 तो इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 4x की पावर 1/3 आ जाएगी। तो इसको मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूं कि आपने जब भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेना, हमारे पास कांस्टेंट कोई भी हो, ठीक है ना, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो आएगा। अगर आपने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है या वेरिएबल का, तो उसकी पावर अगर n हो, कोई भी पावर हो, n इज एन रैशनल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसका डेरिवेटिव आप कैसे लेते हो? उसको नीचे उतार के, मतलब वेरिएबल से पहले लेके और वेरिएबल में से उसकी पावर में से एक माइनस कर देना। दिस मेथड, अब हमने एक एग्जांपल ये कि हमारे पास फंक्शन है, उसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो ये 3 वैसे आएगा, इसके ऊपर इस मेथड के ऊपर, इसके ऊपर हमने ये मेथड अप्लाई करना है। तो ये इसकी पावर पहले आ गई, मतलब n हमारे पास क्या है? 4/3 है, तो वो पहले आ गया, और x वैसे ही उसकी पावर में से हमने एक माइनस कर दिया। जब ये माइनस, ये 3 से कैंसिल हो गए, ये माइनस हो गए, 1/3 आंसर आ जाएगा। अब कुछ प्रूफ्स हैं वो करते हैं। फर्स्ट हमारे पास प्रूफ है डेरिवेटिव ऑफ द सम एट द डिफरेंस ऑफ फंक्शन। अगर आपके पास फंक्शन का सम आ जाए या फिर उनका डिफरेंस आ जाए, तो उनका हमने डेरिवेटिव कैसे लेना है, इसका पहले प्रूफ है।
ठीक है। अगर आपके पास आपने डेरिवेटिव लेना है, या फिर फंक्शन का सम होगा या फिर उनका डिफरेंस होगा। अब हम इसको सम के लिए प्रूव करते हैं। प्रूफ क्या हमारे पास, हम लेट कर लेते हैं। हमने सम वाला ले लिया, ठीक है ना। हमने फंक्शन कौन सा लिया, सम वाला लिया। इसमें बाय डेफिनेशन सारा प्रोसीजर आप करेंगे कि फाई में आपने क्या चेंज लिया है, डेल्टा एक्स लिया है, तो इसमें भी आप चेंज क्या लेंगे। अब बेसिकली फाई इसका रोल प्ले करना y का ही, लेकिन अब हमने यहाँ y की जगह पे क्या लिखा, फाई ऑफ x लिखा है। बेसिकली y किसके इक्वल होता है, वो भी f ऑफ x के इक्वल होता है, इसलिए हम y की जगह पे फाई ऑफ x लिख सकते हैं। उसके बाद x में क्या आएगा, डेल्टा x, इस आ गया। भाई हमने क्या ले लिया, चेंज ले लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आता था, हम y माइनस करते थे, उधर जाके आप माइनस कर दें, या फिर क्या करें, आप दोनों तरफ फाई ऑफ x माइनस कर दें। हमने फाई ऑफ x दोनों तरफ माइनस कर दिया है। दिस आ गया। अब हमारे इस इक्वेशन में हमने फाई माइनस किया, इसमें भी माइनस किया, तो क्या इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि आपकी इक्वेशन बैलेंस रहेगी। जो चीज आपने इधर ऐड की वही इधर ऐड की है, तो आपकी इक्वेशन बैलेंस ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन हमारे पास क्या होता था, हम किस पे डिवाइड करते थे, डेल्टा एक्स पे डिवाइड करते थे। इधर भी हमने डेल्टा एक्स पे डिवाइड किया था, लेकिन इधर क्या करेंगे, पहले ये आप मान करें, पहले आप फाई ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लें। फाई ऑफ एक्स किसके इक्वल है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को सेपरेट लिखिए। ठीक है ना, मैंने एफ वाली इधर लिख दी, जी वाली उधर ही रहने दी। अब हमें क्या करना है, इसका और थर्ड स्टेप क्या होता था, डेल्टा एक्स पे डिवाइड करते थे। इधर भी आपने डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया, और इधर भी आप डेल्टा एक्स पे डिवाइड करोगे। दोनों तरफ हमने क्या किया, डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर देते हैं ना। आप क्या करते थे, फोर्थ स्टेप में लिमिट अप्लाई करते थे। दोनों पे आप सेपरेट लिमिट अप्लाई करते हैं, क्योंकि दरम्यान प्लस आ रहा है, तो इसलिए हम सेपरेट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ये प्लस यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें। ठीक है ना। थर्ड स्टेप में हमने क्या, फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, लिमिट अप्लाई की है। इस साइड पे इसके भी ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी, इस पे भी लिमिट अप्लाई कर दी। अब जब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव, मतलब बाय डैश ऑफ x आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, इसका डेरिवेटिव f ऑफ x प्लस g डैश ऑफ x, ये दोनों के डेरिवेटिव आ गए। तो इसका सम ऑफ डेरिवेटिव आप कैसे लेते हैं, दिस मेथड। ठीक हो गया। अब मैं इसको दोबारा रिवाइज कर रहा था कि अब आपके पास आपने डेरिवेटिव ऑफ द
ओपन सम लेना है या फिर उसका डिफरेंस ले जाओ फंक्शन का। हमने पहले सम का ले लिया, सम हमारे पास क्या लेफ्ट हमने क्या लिया, 5 हमारे पास कोई भी फंक्शन है वो उन दोनों का सम है, ठीक है ना। तो हम बाय डेफिनेशन क्या करते होते थे, इस साइड पे भी चेंज लेते थे, इस साइड पे भी, लेकिन अब हमारे पास वेरिएबल क्या आ रहा है, x आ रहा है, लेकिन उधर क्या आता था, y आता था। अब हमने क्या लिया हुआ है, x लिया है। बेसिकली आपको y ही x के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे ये y of x लिख सकते हैं। तो इसमें आपने डेल्टा x चेंज किया है, इधर भी डेल्टा x चेंज किया, फिर हमने क्या किया, y of x माइनस इधर भी किया है, माइनस इधर भी किया है, ताकि हमारी इक्वेशन दोनों तरफ बैलेंस रहे, इधर भी ना डिस्टर्ब करे ना ये इक्वेशन डिस्टर्ब करे, ठीक हो गया। देन आपने क्या किया है, y of x की वैल्यू ली है, माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों माइनस की टर्म हो जाएगी। फिर इसको आपने अरेंज कर दिया कि ये f of x वाली साइड में आ गई और d of x वाली साइड में आ गया। देन आप क्या करते हो, फर्स्ट में डेल्टा x पे डिवाइड करते हैं, तो हमने दोनों तरफ डेल्टा x पे डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड किया है, इसके भी सेपरेट डिवाइड किया और इसको भी सेपरेट डिवाइड किया। आपको फोर्थ स्टेप क्या करना, आप लिमिट अप्लाई करते थे दोनों तरफ, इधर भी हमने लिमिट अप्लाई कर दी, इस पे भी लिमिट अप्लाई कर दी और इस पे भी लिमिट अप्लाई कर दी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज की डेफिनेशन है ना, और ये भी रेट ऑफ चेंज है और ये भी रेट ऑफ चेंज है। अगर आपने डिफरेंस लेना है दो फंक्शन का, तो सिर्फ प्लस में क्या आएगा, माइनस आएगा, बाकी सारा का सारा फंक्शन यही आएगा और यहाँ पे सिर्फ माइनस आएगा। इसे हम सिमिलरली कह सकते हैं, फॉर डिफरेंस, और डिफरेंस के लिए हमारे पास फाइव ऑफ क्या आएगा, फाइव डैश ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास f डैश ऑफ x माइनस g डैश ऑफ x। सिमिलरली ये वैसे के वैसे सारे स्टेप यही होंगे, लेकिन प्लस की जगह अब क्या आएगा, सिर्फ माइनस यूज होगा। इसकी फर्दर हम कोई एग्जांपल करते हैं। इसकी एग्जांपल करते हैं, हमारे पास फंक्शन है, आपने फाइंड करना है डेरिवेटिव, फाइंड करना है किसका, इसका क्या मतलब है, विद रिस्पेक्ट टू आपने क्या लेना है, x। आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, x, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, y है। आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं हम। y हमारे पास इसके इक्वल है, ये हमारे पास, हमने इसका क्या लेना है, डिफरेंशिएट लेना है। आप यहां पे क्या लिख सकते हो, डी आपका मतलब डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू, आपने क्या लेना है, x लेना है, वो ले लिया। इसका क्या मतलब, हम दोनों तरफ क्या अप्लाई कर देंगे, डिफरेंशिएशन, तो वो हमारे पास क्या आता है, इधर भी अप्लाई हो गया। जब इधर अप्लाई करेंगे तो इधर सब पे होगा, इस आ गया, इधर भी हमने अप्लाई कर दिया। ये जो हमारे पास है डेरिवेटिव, इसको सब फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं। कैसे करना है आप, ठीक हो गया। ये हमने क्या किया, सबके ऊपर अप्लाई कर दिया डेरिवेटिव।
अब आपको पता है कि आपने कौन सा फार्मूला यूज किया था, ठीक है। अगर आपने फंक्शन हो, ठीक है ना, अगर आपके पास फंक्शन के हो x की पावर n हो और उसका आप डेरिवेटिव क्या लेते हैं, उसकी पावर उतार के उसमें से एक माइनस कर देते होते हैं, तो इसी पे भी हमने यही काम करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, dy और dx, ये आ जाएगा। इधर हमारे पास क्या बचेगा, इसके ऊपर आपने ये तो कांस्टेंट है ना, ये वेरिएबल है, तो इसका क्या मतलब हमारे पास क्या आएगा, ये 3/4 वैसे आएगा, इसके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। इसके ऊपर हमने अप्लाई किया तो उसकी पावर उतार दी और उसमें से एक माइनस कर लिया, देन आप इसमें अप्लाई करोगे, दिस आ गया, इसकी पावर उतार दी। अब ये करेंगे हमारे पास तो क्या आएगा, ये आ गया। अब हमारे पास इसका है, अच्छा इसका क्या आएगा, x का डेरिवेटिव आपके पास हमेशा 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0। वेरिएबल जिसकी पावर सिर्फ 1 हो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, 1 आता है, ठीक है ना, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है। अब इसको कैंसिल कर दें, ये इससे कैंसिल, ये इससे, ये इससे, तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज क्या आ गया, x का 4 - 1 3, तो आपका रेट ऑफ चेंज क्या आ गया, ये फंक्शन आ गया है। इसको मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं। तो अब आपके पास क्या है, ये फंक्शन गिवन है y = दिस, आपने इसको डेरिवेटिव लेना है इसका विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, आपने y ले लिया, ये y के इक्वल है, आपने डिफरेंशिएट कर दिया कि वो विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, उसका क्या मतलब, आपने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लिया, इधर भी अप्लाई कर दिया और इस फंक्शन पे भी अप्लाई कर दिया। ये अब क्या होगा, सेपरेट सब पे अप्लाई होगा क्योंकि इनके दरमियान में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, ठीक है ना, तो हमने इसको सेपरेट सब पे अप्लाई कर दिया। अब आपने इसके ऊपर ये फार्मूला यूज करना है कि डेरिवेटिव x की पावर n किसके इक्वल होता है, n into x की पावर n - 1। तो इसके ऊपर ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, हमेशा डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई होता है, वेरिएबल के ऊपर, तो ये वेरिएबल है, इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा और उसकी पावर 4 - 1 आएगी। सिमिलरली दिस आएगा, इसकी पावर 3 into 3 - 1, नेक्स्ट आपके पास क्या है, 2, उसकी पावर 2 into 2 - 1 आ जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 होता है और वो सेपरेट 2 आ जाएगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ये कट हो जाएगा, अब ये माइनस करोगे तो 3, ये माइनस करोगे तो 2, वो माइनस करोगे तो 1 और 2 वैसे ही आ गया, ये उसका रेट ऑफ चेंज आ गया है। इससे नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन अब क्या है, अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, विद रिस्पेक्ट टू आपने क्या लेना है, x डेरिवेटिव लेना है, सारा काम वही करना है आपने, पीछे वाला कि y इक्वल हमारे पास क्या है, दिस, ये दोनों क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको पहले मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास x की पावर 5 आ गई, 3 into 2 हमारे पास 5 हो गई, जब बेस सेम हो ना और वो मल्टीप्लाई हो रहा है और
उनकी बेस सेम और तो उनकी पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है ना, जब बेस सेम हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो इसका क्या मतलब, ये ऐड होगी। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आ गया, 7x के। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आप x की 3 से, अब 5 को 7 से मल्टीप्लाई करो 35 आ गया। अब हमारे पास y ये होगा, ये हमने इसको सिंपल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है ना, अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है डी आई डबल एफ। ठीक है ना, तो दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, इधर भी अप्लाई किया और इधर भी अप्लाई कर दें। दिस आ गया। तो जब हमने इधर भी अप्लाई किया, आपको पास फार्मूला क्या था, आपको ना अगर वेरिएबल की पावर आ गई तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, उसकी पावर उतारते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं। पहले इसको सेपरेट कर लेता, वैसे आप कांस्टेंट को पहले भी लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो, ये हमने अप्लाई कर दिया। अब कांस्टेंट को पहले भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना भी लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने वही फार्मूला यूज करना है कि आपके पास एक डेरिवेटिव है किसका, x की पावर n का, तो वो किसकी जरूरत है, n into x की पावर n minus 1 के। ठीक है ना, तो n minus 1 इसकी पावर कितनी है, 5, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर उतारेंगे और उसमें से एक माइनस कर दिया, ये उसका डेरिवेटिव +7, इसकी पावर उतारेंगे उसमें से माइनस +5, इससे आ गया। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 35 क्या हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। अब ये क्या बचेगा हमारे पास, 5 में से 1 गया तो 4 बच गया, 7 2 14, x पावर 2 minus 1 1, 5 multiple 15, x पावर 3 minus 1 2 और ये 0। आपके पास अब क्या आ गया, इसका रेट ऑफ चेंज इसके इक्वल आ गया। इसको मैं दोबारा समझा देता हूं। अब आपके पास फंक्शन कौन सा गिरा है, y इक्वल टू x क्यूब प्लस 5 इनटू x क्यूब प्लस 7, इसको आपने मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना, उसके ऊपर आपने फिर क्या अप्लाई किया था, डिफरेंशिएशन। तो दोनों तरफ आपने डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू आप क्या ले रहे हो, x। अगर x दिया तो x लोगे, y दिया तो आप y लोगे। ठीक है ना, तो ये दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव ले लिया, तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसको हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर सेपरेट अप्लाई कर दिया, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, डेरिवेटिव टर्म बाय टर्म अप्लाई होता है, इन सबके दरमियान प्लस है तो इसके ऊपर हमने उसको अप्लाई कर दिया। ठीक है ना, ये हमने सारा क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, और उसके ऊपर ये डेरिवेटिव जो हमारे पास कंडीशन गिवन है कि अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल की पावर n आ जाए, n हमारे पास क्या हो, कोई भी रैशनल नंबर हो, तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, उसकी पावर उतारते हैं और उसकी पावर में से क्या करते हैं, एक माइनस कर देते होते हैं। वही काम हमने किया, उसकी पावर उतारी और एक माइनस कर दिया, पावर उतारी एक माइनस, पावर उतारी एक माइनस, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसको सिंपलीफाई कर लिया तो आपके पास रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। इसके हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब क्या है,
आपने फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ लेना है। इसका आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। ठीक है, अब आपके पास y ये गिवन है, y आपके पास क्या है 2 √x + 2 और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है x - √x के साथ, दिस आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, पहले ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ इनटू x आ गया, अब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो हमारे पास क्या आएगा 2 * √x * √x आएगा। फिर आपके पास ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा -2 √x के साथ, ये आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको सिंपलीफाई करें, इसकी पावर कितनी 1/2 और इसकी 1 तो ऐड करेंगे आपके पास कितनी आ जाएगा 3/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारे पास 2x आ गया। तो हमारे पास ये प्लस का 2x है, ये हमारे पास माइनस, इस x की वैल्यू लिख दे आप, अंडर रूट किसके इक्वल होता है 1/2 के, तो ये प्लस माइनस वाला तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया ये बच गया। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x लेना है आपने डेरिवेटिव, तो आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेने हैं। दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव ले लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, जैसा आ गया। आपको पता है कि आपने किसी वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना और उसकी पावर हो, तो हम क्या करते हैं पावर पहले लेके उसमें से एक माइनस कर देते हैं, ये 2 ऐसे आएगा, इसकी पावर आई और एक माइनस कर दिया हमने, और एक माइनस कर दिया। ठीक है, तो अब ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। अब 3/2 - 1 किसके इक्वल होता है, वो 1/2 के इक्वल होता है, ये आ गया। अगर हाफ में से आप 1 माइनस करोगे तो पीछे क्या बचेगा हाफ, तो ये आपके पास उसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, उसका रेट ऑफ चेंज क्या आ गया, ये आपने उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। मैं इसको एक बार दोबारा रोटेट कर देता हूं। अब आपके पास क्या है, ये फंक्शन गिवन है आपका, एक आपने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये सिंपलीफाई हो जाए और इसका डेरिवेटिव इजीली हम फाइंड कर सकें। अभी हमने प्रोडक्ट रूल नहीं पढ़ा, जब वो पढ़ेंगे फिर हम इसको प्रोडक्ट रूल से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर तो 1/2x की और इसकी पावर 1, दोनों जब ऐड होंगे तो हमारे पास क्या होगा 3/2 हो जाएगा। इसका भी ये दोनों क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, मतलब स्क्वायर क्या स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, तो आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास 2x बचेगा और ये प्लस का 2x ऑलरेडी पड़ा है। उसके बाद आपके पास माइनस क्या बचेगा 2x की पावर कितनी है x अंडर रूट है, उसको आप क्या लिख सकते हो x की पावर 1/2, ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया, हमारे पास ये फंक्शन बच गया। इसके ऊपर आपने डिफरेंशिएट अप्लाई कर दिया, तो उसको हम टर्म बाय टर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके ऊपर हमने कौन सा फार्मूला लगाया है x की पावर n वाला, तो वो क्या करते हैं हम पावर उतारते हैं और उसमें से एक माइनस कर देते हैं। हमने पावर उतारी है और एक माइनस कर दिया, इसकी भी पावर उतारी और एक माइनस कर दिया।
देन इसको हमने क्या किया, ये कटिंग और ये कट कर दिया और इसको सॉल्व करके उसका डेरिवेटिव निकाल दिया। आज का कल इंशाल्लाह हम इसका प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे। आज के लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।